हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। तो फाइनली मार्केट ने इस वीक में 314 पॉइंट का मूव दिया। आई मीन 314 पॉइंट्स का मूव दिया है। डिस्कस करते यही आ रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली में वेब थर्ड रीड किया जाए, आई मीन इम्पल्स की तरह रीड किया जाए या फिर वो करेक्शन की तरह रीड किया जाए। तो मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे और दोनों ऑप्शन देने से पहले आपको बताया था कि ये अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप है, ये कटेगा तो ये ऑप्शन होगा। और पिछले वीक में हम लोग जो है यहाँ पर थे, आई मीन हम लोग यहाँ पर थे और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। प्राइस तो तकरीबन 25,000 के आसपास आ गया था, 980 का हाई लगा है, बट वो स्लिप किया बिकॉज ऑफ द न्यूज़। बट ये अभी तक प्रोटेक्टिव स्टॉप जो था ना, ये ट्रिगर नहीं किया है। तो जब ये ट्रिगर नहीं, आई मीन ये जो प्रोटेक्टिव, इसको ट्रिगर मत करना, ये प्रोटेक्टिव स्टॉप जो है ना, ये भी हुआ नहीं है। ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ठीक से और ना तो प्राइस नीचे आ रहा है ठीक से। आई मीन बायर और सेलर दोनों जो है अच्छे से ट्रैप हुए पड़े हैं, अच्छे से शांत हुए पड़े हैं। आई मीन बायर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और सेलर को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट वहीं खड़ा कर रखे हैं। देख रहे हो ना, मार्केट वहीं पर खड़ा है। चलो अब देखते हैं, इसको समझते हैं कि अब किस रेंज में मार्केट जो है जाएगा। तो मार्केट को, जिस मार्केट में मैंने कोई काउंटिंग चेंज नहीं की इसमें, अगर आप देखोगे तो यहाँ से पिछले वीक में जो काउंट हुआ था सेम डॉट वही काउंट है। ये जो काउंटिंग देख रहे हो 6 दिन पहले दिया था, और लाइव मार्केट में भी सेम काउंटिंग दिया मैंने। 1 2 3 3 दिन लाइव आया था, और 3 दिन लाइव आने पर मैंने ये सब बताया था कि कैसे इसको स्कैल्पिंग टाइप का रीड करोगे। और स्टडी जो भी अपनी स्टडी थी, इन तीनों वीडियोस की जो स्टडी थी और इसकी जो भी स्टडी थी, ये मैंने आउटलुक जो है ये सब कुछ मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। अपन ये इसका अपना वो है हैंडल है, और यहाँ पे देखोगे तो मैंने सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। देखो अब पिछले वीक में जो हम लोगों ने जो पढ़ा था, इस पर जो मैंने पढ़ा था इस पर कि ऐसा मार्केट में देख रहा हूँ, देख रहे हो तो 30 अगस्त को मैंने ये पूरी काउंटिंग जो है ना पोस्ट किया था। देखो तो यही काउंटिंग मैं भी रीड करूँगा यहाँ पर। पिछली बार जब मैं काउंट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इस प्रोसेस, जो इस डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसको वेब सेकेंड रीड कर रहा हूँ, और यही अपना जो है प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा। उसके बाद प्राइस जो है मूव किया है अच्छा वाला। अब इसको समझते हैं। आई मीन जो मैंने इसको समझाया था कि आपको यहाँ से जो प्राइस का जो नेचर जा रहा है, ये डायगोनल नेचर में जा रहा है। जब आपका वेव फर्स्ट डायगोनल होगा ना, वेव सेकेंड का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो 81.2% ही होगा, और वो इस फॉलो भी किया है, और यहाँ से प्राइस मूव करके ऊपर गया है। तो आगे का मूव जो है वो कैसे रीड होगा। तो आप और हम क्या देख रहे हैं मार्केट में, हम लोग मार्केट में ना ये चीज़ देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ इस तरह से। तो मैं अभी तक यही बोलूँगा कि देखो जी, ये जो प्रोटेक्टिव स्टॉप है, और जिसको मैं 1 रीड कर रहा हूँ, जिसको मैं 2 रीड कर रहा हूँ, और यहाँ से प्राइस जो है पिछली वीक में मैंने बताया था कि अगर प्राइस जो है 24702.65 और 742.90 के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो ये कंफर्मेशन आने लगेगा कि प्राइस जो है वेब थर्ड की तरफ लीड करना शुरू करेगा। आई मीन वेब थर्ड की तरफ ये जाना शुरू कर देगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि यही अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप, यही अपना वेब सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन डालता हूँ मैं। और जब मैं एक्सटेंशन डालता हूँ तो प्राइस का जो मिनिमम लेंथ होता है वो कितना होता है, 161.8% होता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइस जो है अभी खड़ा है 24741, और अभी तक इस पूरे स्ट्रक्चर को रीड कर रहा हूं मैं वेव सेकेंड। तो अभी प्राइस जो है मोर देन 314 पॉइंट्स का मूव दे चुका है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर हम प्रोटेक्टिव स्टॉप यहां से शिफ्ट करके यहां रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गैप ज़्यादा हो चुका है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस वाले वेव सेकेंड का जो प्रोटेक्टिव स्टॉप है, जो पहले यहाँ था, जो पहले यहाँ पर था, वेव फर्स्ट का था, अभी सेकेंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस की क्लोजिंग देखो 741, और क्या मैंने मेंशन किया था, पिछले वीक ही मेंशन किया था कि 742.90 की क्लोजिंग चाहिए, और देख रहे हो डॉट, मीन जस्ट 1.2 पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, और प्राइस बहुत बढ़िया इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रोटेक्टिव स्टॉप जो है नहीं होता है तो प्राइस लीड करेगा, और लीड करेगा तो ये प्राइस जो धीरे धीरे चल रहा है
प्राइस धीरे धीरे क्यों चल रहा है? अगर ये वेव थर्ड है तो इसको स्पीड में जाना चाहिए, राइट ना? तो प्राइस जो है धीरे धीरे तभी जाता है जब इसको ना डायगोनल के नेचर में जाना होता है। जैसे कि ये मैं बात करूँ कि ये मेरा 1 है और ये 2 है और ये 3 का नेचर बना रहा है और ये 4, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्राइस जो है इसके लिए तैयार हो रहा है, और इसमें जो मूव जा रहा है, ये मूव जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है, तो जाएगा तो यही, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि जाएगा तो यही, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा लग रहा है कि ये डायगोनल बनाएगा, और डायगोनल केस में अगर ये बन रहा है तो एक करेक्टिव नेचर बनता है, और करेक्टिव नेचर को बोलते हैं जिगजैग। तो अगर ये कंटिन्यू धीरे धीरे रहा ना तो थर्ड बनेगा, लेकिन इंडिंग डायगोनल जैसा बनेगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कंडीशन है कि ये प्रोटेक्टिव स्टॉप जो है वो आना नहीं चाहिए। आता है तो ये प्राइस जो है काउंटिंग सेम ऐसी हो जाएगी, WX, और ये जो पूरा पार्ट जा रहा है ये फिर से वही रीड हो जाएगा ABC की तरह रीड करके। आई मीन ये प्राइस जो है यहाँ से जब रीड करेंगे तो ये प्राइस जो ABC की तरह चला जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा, और देन C। इस तरह से प्राइस जो है रीड करना शुरू हो। आई मीन ये तब होगा जब इसका A का लो कटेगा। जो मैं इसको वेव सेकेंड रख रहा हूँ, और जो करेक्शन जो रीड कर रहे हैं आप उसको A रखना। जैसे मैंने लाइव मार्केट बताया भी था कि अगर आप इसको ABC भी रखोगे तो आप इसको ना यही वाला प्रोटेक्टिव स्टॉप बना। अगर ये ट्रिगर अगर ये होता है तो आपका C का जो नेचर बनेगा वो यहाँ पर आकर बनेगा, तब जाकर WXY जो है वो कंप्लीट होगा। अब चलते हैं इसमें कि ये जो प्राइस का जो मूव बनेगा अगर थर्ड है तो प्राइस थर्ड जो है 17 अगस्त डेट आ रहा है कि 17 अगस्त को ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना? 17 अगस्त को थर्ड वेव कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्राइस अगर डायगोनल बनाता है तो 100% से ऊपर रहेगा, तो यहाँ नहीं, आई मीन 100% से ऊपर ही रहेगा। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा मैं आपको डेफिनेटली लाइव आकर बताऊंगा कि क्या हो रहा है आप मार्केट में। तो कंक्लूजन क्या निकला डेली के टाइम फ्रेम पर? तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अभी वेव सेकेंड का हम प्रोटेक्टिव स्टॉप जो है लेकर चलेंगे, ठीक है? अगर ये ब्रेक होता है, प्राइस इसके नीचे जाता है, तो हम लोग जो है इसको करेक्टिव रीड करेंगे और ये अपना करेक्टिव रीड होगा, ठीक है? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि पिछले काउंटिंग के हिसाब से प्राइस ने क्लोजिंग दिया है 702 और 742.90 पर, तो पॉसिबिलिटी हाई किसकी है? 1 2 3 की हाई है, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम, तो मार्केट सुप्रीम है तो ये फेल हो सकता है ठीक है? तो ये स्टॉप, इसीलिए मैंने इसको प्रोटेक्टिव स्टॉप रखा है। अब इसको रीड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम इसको रीड करते हैं। तो छोटे टाइम पर रीड करना बनता नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जो है ट्रेडिंग करना है ना, और डेली लाइव आता हूँ इसको समझाने के लिए। तो यहाँ से देखोगे तो मैं इसको इम्पल्सिव रीड कर रहा हूँ, तो इस इम्पल्सिव रीड में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 रखा है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 75 में का टाइम फ्रेम पर, ये पूरा इसको 1 2 अगेन 3 अगेन 4 अगेन और देन 5, ये क्या है? ये भी इंडिंग डायगोनल जैसा दिख रहा है। मतलब जो भी अगर वेव थर्ड का भी अगर पार्ट बन रहा है तो भी वो डायगोनल का ही नेचर बना रहा है। तो यहाँ से प्राइस जो है परफेक्ट जो है वेव सेकेंड का, आई मीन वेव फोर्थ जो है परफेक्ट 61.8% से बाउंस बैक करना शुरू किया है। तो मंडे ट्यूसडे को कभी भी अगर 1 2 3 4 और बाय वेव 5 भी कंप्लीट होता है तो वेव 5 हमारा कहाँ कंप्लीट होगा इसका? तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 का मैं रिट्रेसमेंट डालूंगा ऐसे, और मैं वेट करूँगा 127% का। तो 127% मेरा कितना है? 127% मेरा आ रहा है 25,065 के आसपास। तो यहाँ तक हमारा वेव फिफ्थ कंप्लीट होगा। तो जब 1 2 3 4 5 कंप्लीट होगा तो ये थर्ड का कहीं ना कहीं 1 बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। रेंज यही रहेगा। आई मीन ये हो सकता है, देखो ये क्या हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से बहुत बढ़िया जा रहा है, 1 बना 2 बना 3 बना और 4 बना 5 बना, और 5 बन के प्राइस जो है फिर से ये 1 का टेरिटरी 1 बन जाए, और 1 बनने के बाद प्राइस फिर से फॉल आए। यहाँ से ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है फिर से फॉल आए, आई मीन ये A B C करते फिर से प्राइस का फॉल आए और फिर से प्राइस जो चलना शुरू कर दे। तो अगर इस तरह से प्राइस चलना शुरू कर रहा है
तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पर ये डायगोनल ही बनाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए प्राइस को टाइम लग रहा है ग्रोथ लेने में, ठीक है ना। तो अगर ये डायगोनल बन रहा है ना, तो यहाँ पर 127% के बाद एक बार फिर से प्राइस स्लिप होगा और फिर से ऐसा ही स्लिप होगा जैसे ये स्लिप हुआ है। तो ये स्लिप होगा तो थर्ड का ये फिर से 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, फिर से प्राइस खींचना शुरू करेगा। तो ये बार बार ये स्लिप करता रहेगा, बार बार इसी स्पीड से चढ़ता रहेगा। जितना स्लिप होगा उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना स्लिप होगा। यही नेचर है डायगोनल का। और फाइनल अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप तो है ही है। ये ट्रिगर जब तक देखो, जब तक ये ट्रिगर कर जाता है ना, आई मीन जब ये ट्रिगर करेगा ना, ये वाला पॉइंट जिसको सेकंड रीड कर रहे हैं, इसके बाद ये ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में अगर प्राइस जो है इसको फॉलो नहीं करता है, देन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये सच में वेव थर्ड है तो प्राइस को ना, द प्राइस यहां पे लिख रहा हूं, द प्राइस शुड बी reach and close, give the closing, give the closing above कितना जी, 25,255 स्पॉट। क्यों? क्योंकि यही हमारा इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन है और ये कंफर्मेशन है। जिस दिन मार्केट जो है इस 25,255 के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्योंकि ट्रेंड यही चेंज किया था, इसी रेशियो ने चेंज किया था। तो जब तक इसको क्लोज नहीं करता है कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। हम और आप मान सकते हैं कि ये वेव थर्ड है, हम और आप मान सकते हैं कि वेव सी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन इसके ऊपर ही आएगा जिस दिन प्राइस 25,255 को क्रॉस कर दिया अच्छे से, तब ये वेव थर्ड की तरफ लीड करना शुरू करेगा। और जब ये वेव थर्ड की तरफ लीड करना शुरू करेगा तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जानते हो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं आपको निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ। यहाँ से ये हमारा 1 हो गया, देखो अगर लीड करना शुरू करता है 25,255 के ऊपर, तो यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा मेजर डिग्री में, 3, 4, 5 इस तरह से प्राइस जो है लीड करना शुरू कर देगा। और मैं इसी की बात कर रहा हूँ डायगोनल में, एंडिंग डायगोनल की इसी की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, यही स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इसी में टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब जाता है तो यही हमारा, मैंने बता भी रहा हूँ कि यही अपना जो है प्रोटेक्टिव स्टॉक की तरह काम करेगा। और यहाँ से प्राइस जो है हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन डालेंगे ऐसे, और एक्सटेंशन पे प्राइस का जो मिनिमम लेंथ होगा, मिनिमम लेंथ अगर हम ट्रैक करते हैं यहाँ से, तो मैं ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो 38.2% और 38.2% देखो मिनिमम लेंथ तो इसे 61.8% होता है वेव थर्ड का, अगर डायगोनल में प्राइस जाता है। और ये तभी होता है जब आपका वेव फर्स्ट जो है लॉन्गेस्ट होता है। तो ये जिसको मैं वेव फर्स्ट रीड कर रहा हूँ और मेरे लिए ये एक्सटेंशन है, इसीलिए प्राइस जो है 38.2% नहीं आ पा रहा है अभी, आई मीन 38.2% अभी तक रीच नहीं किया है, उसके पहले पलट रहा है। तो ये अगर मिनिमम भी लेंथ थर्ड कवर करता है तो ये कम से कम जो है ये 61% के क्राइटेरिया को मीट जरूर करेगा इन फ्यूचर में। ध्यान रखना, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। और कंडीशन क्या रहनी चाहिए, देखो अगर स्लीप भी करता है ना, दिमाग में ये चल रहा है हमारे और आपके दिमाग में कि यहाँ से तो वेव थर्ड की शुरुआत हो जाएगी। देखो मैं रिट्रेसमेंट डाल दिया तो 38.2% की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि 38.2% अपना आएगा। तो 38.2% पे कितना ही जोर लगा दो, कितना अभी पेंडिंग है, 24,180 या 24,000 रख लो, रहेगा वेव सेकेंड ही, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वेव सेकेंड ही रहेगा। अगर ये प्रोटेक्टिव स्टॉप ब्रेक भी करता है तो प्राइस 38.2% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ले चुका है। मैंने बता भी रखा कि आपको यहाँ से टाइम देखोगे तो प्राइस कितना है 56 है, और यहाँ से जो टाइम देखोगे तो अभी तक हम लोग कितने टाइम पीरियड को रीच कर चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो तकरीबन हम लोग 48 आ चुके हैं, और 56 की टाइम बात करूँ तो 18 सितंबर को आ रहा है। तो सवाल यही पैदा होता है कि भाई 17 सितंबर और 18 सितंबर ये दोनों हमारे लिए क्रूशियल हैं, और ये दोनों बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। 17 अगस्त को अगर मार्केट जो है
25,255 को क्रॉस कर गया तो वेब थर्ड, ठीक है, वेब थर्ड कंडीशन है कि 17 अगस्त डेट या फिर 17 अगस्त को प्राइस जो है इसको टच कर जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों की कंडीशन में 17 और 18 अगस्त ही आ रहा है, ठीक है। तो जो भी मतलब जो भी हमें डिसीजन लेना है, अगर मुझे डिसीजन लेने की बारी आई, अगर मुझे इस पूरे चीज़ों पे डिसीजन लेना है तो सिंपल सा रास्ता है, अगर हमें बच के चलना है, हमें सेफ चलना है हमें, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई साहब आप लोग जो है, मेरा तो यही रहेगा कि अगर हम सेफ साइड चलना चाहते हैं तो जिसको इलिडेब नहीं आती, आप ट्रेंड लाइन का वेट कर लो, ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो जिस दिन इसके ऊपर ब्रेक करना शुरू कर दे उसके लिए तो फिर आपके लिए भी और हमारे लिए भी कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो देखो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो बंद हो रहा है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ अच्छा खासा, उसके बावजूद भी प्राइस ने उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, तो एक बार ट्रेंड लाइन को क्रॉस हो जाने दो, क्लोज हो जाने दो, अगर लेवल पर अगर कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो एक बार ट्रेंड लाइन को क्रॉस होने दो, देन आप थर्ड की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे को यही समझाया है, यही बताया है कि जो है अगर हमारा जो सेकेंड का प्रोटेक्टिव स्टॉप ब्रेक नहीं करता है तो वेब थर्ड है, ब्रेक करता है, अगर इन केस ब्रेक करता है तो अपना ये काउंट होगा। ट्रेड प्लान करना हो तो ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, तो उसके लिए आओ हम लोग पर चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान करते हैं। और ट्रेड प्लान करने के लिए मैं लाइव मार्केट में डेली बैठता हूं और आप मुझे डेली मिलो क्लास में, ताकि मैं आपको बताऊं, पढ़ाऊं, समझाऊं कि कैसे चीज़ों को रीड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से मैं पिछले क्लास में मैंने समझाया था, अगर आप यहाँ पर जाओगे ना, देखो यहाँ पर ये रहा अपना पूरा, तो मैं डेली लाइव बैठता हूँ और लाइव में समझाया भी था, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझाया था। देखो ये टूट रहा था ना, ये पॉइंट लाइव में बैठाया था, मैंने बताया था कि यही अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा और प्राइस यहाँ से चलना शुरू करेगा। देखो मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन भी दिया था कि 24,892 तक जो है लीड करना शुरू करेगा, और फ्राइडे के दिन भी मैंने समझाया था कि अगर ये टर्मिनल का केस रहेगा तो प्राइस रिवर्स करेगी एग्जैक्टली 61.8% पर। तो अभी हम लोग जो है ट्रेड प्लान करते हैं। तो ट्रेडिंग की अगर प्लान करें तो देखो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि डायगोनल के नेचर बार बार बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है टर्मिनल केस में बनाएगा और आगे चल के ये थोड़ा सा कभी जब 1 2 3 4 5 कभी कंप्लीट करेगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब जिस दिन ही कंप्लीट करेगा उसके बाद तो फिर लंबा वाला फॉल आएगा। तो देखो इस स्ट्रक्चर को हमने थर्ड का 1 रीड किया है, इसको थर्ड का 2 रीड किया है, इसको थर्ड का 3 रीड किया है, इसको थर्ड का 4, और मैंने यही पे बताया, यही इसी के लिए बोला था कि अगर ये थर्ड का वेव फोर्थ है तो प्राइस 61.8% से ही रिवर्स करेगा, और ब्यूटीफुली प्राइस यहीं से रिवर्स किया है। तो अगर प्राइस जो है ना इसको कंटिन्यू होल्ड करता है, इसी चीज को कंटिन्यू होल्ड करना शुरू करता है, तो ये मिनिमम लेंथ कवर करेगा 161.8% का, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 4, 3 का 5, ये 3 का 5 यहाँ पर कवर होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 कंप्लीट होगा, 3 का 5 यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद ये पूरा क्या कवर करेगा, 1 बनाएगा, और प्राइस का जो है स्ट्रक्चर जो है अगेन डायगोनल के नेचर में वही बात आ जाएगी ना, डायगोनल केस में फिर से प्राइस वहीं आ जाएगा, फिर ये 2 के नेचर बनेगा, फिर ये 2 बनेगा, उसके बाद ये प्राइस चलना शुरू करेगा। तो खैर ये स्टडी जो थी 5 सितंबर की थी और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया प्राइस ने उस चीज़ को लेकर। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है ओवरऑल निफ्टी के चार्ट को देख के कि प्राइस जो है अपना बहुत बढ़िया जोन पर खड़ा है। अगर हम देखते हैं प्राइस बहुत बढ़िया जोन पर खड़ा है, करेक्टिव नेचर पर नहीं इम्पल्सिव नेचर पर खड़ा है, और इम्पल्सिव नेचर के जो प्रोटेक्टिव स्टॉप है ये रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन पे आप लोग क्या करते हो कि कॉल पुट करना शुरू कर देते हो। मैंने देखा है कि आप अपना गुस्सा कॉल पुट का गुस्सा इलेट वेब पर निकालते हो, ये कहाँ का तुक है, इलेट वेब पर कॉल पुट नहीं चलता, ठीक है ना। और
रही बात कुछ आपको पूछने की, समझने की, सीखने की, तो आप कमेंट करके बताना कि इस पर आपको जानना क्या है, पूछना क्या है, फिर मैं आपको लाइव में आपको इसको आकर समझाऊँगा। और जाते-जाते आपको बता दूँ कि अगर आप इस पेज पे नहीं हैं, अगर ये हैंडल पर नहीं है, तो इस हैंडल को ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर इस पे आई मीन एक्स पर आना, और आप जो है इसको भी जॉइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ये अपना लिंक है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना इलियड वेव का जो बैच है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भाई और जो बहन इलियड वेव सीखना चाहते हो, इलियड वेव केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं, इलियड वेव सब चीज़ के लिए, अपने करियर के लिए भी अगर सीखना चाहते हो तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करो। और हाँ, तब आपको आप ज्वाइन तभी करना जब आपके पास 4 मंथ का टाइम हो। अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचना, टाइम है तो 4 मंथ के लिए आप इलियड वेव सीखो, फिर मिलते हैं, सीखते हैं मिलकर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।